नमस्कार दोस्तों, इवॉल्विंग सेपियंस के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं एक बड़ी ही रोमांचक कहानी, सीधे इतिहास से उठाकर। बात 23 जून 1912 की है। लंदन में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम रखा गया एलन ट्यूरिंग। एलन के पिता जूलियस इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, उन दिनों जब ब्रिटेन भारत पर राज किया करता था। एलन की मां इथिल मद्रास रेलवेज की चीफ इंजीनियर की बेटी थी। इथिल और जूलियस इंडिया में ही मिले थे और उनकी शादी भी इंडिया में ही हुई थी, पर उनके बेटे एलन कभी इंडिया नहीं आए। एलन की सारी पढ़ाई लंदन में ही पूरी हुई। बचपन से ही एलन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। जैसे हर किसी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से एलन को बचपन से ही मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। एलन को बचपन में काफी ज्यादा बुली किया जाता था क्योंकि उनके सोचने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका बहुत अलग था। 20-22 साल की उम्र में जब उनके साथी अपने यंग एज को एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एलन अपने रिसर्चेस में बिजी थे। कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से मैथ्स ऑनर्स में फर्स्ट क्लास स्कोर करने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी। साल 1936 में एलन ने अपना एक रिसर्च पब्लिश किया। उन्होंने बताया रिसर्च में कि उनकी थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है जिसको कि हम बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। एलन ने स्टडी में यह भी बताया कि जैसे एक छोटे बच्चे का दिमाग बचपन से ही हम इंफॉर्मेशंस और नॉलेज से फीड करते हैं और वो बड़ा होकर उसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग बिहेव करता है और प्रॉब्लम से डील करता है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर्स में भी हम एल्गोरिदम्स को फीड कर सकते हैं और उस एल्गोरिदम्स की मदद से कोई भी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर आसानी से सॉल्व कर सकता है। साल 1938 में एलन ने डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। इनके पीएचडी पूरी करने तक ये काफी बड़े नाम बन चुके थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स इनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन पीएचडी कंप्लीट करने के एक साल बाद ही 1939 में इनके देश ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को बुरी तरीके से हराया था, ये वो दौर था जब हिटलर जर्मनी में जवान हुआ था। जर्मनी में उसकी काफी ज्यादा बोलबाला था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कई सारे देश बहुत सारे नुकसान में चले गए और कई सारे देश एक दूसरे के साथ मिलकर समझौते किए। समझौते के हिसाब से अगर भविष्य में उस देश पर किसी बाकी देश ने हमला किया तो समझौते में शामिल बाकी देश उसकी मदद करेंगे। ऐसा ही एक समझौता ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के बीच में हुआ था। और जब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया तो समझौते के हिसाब से ब्रिटेन ने पोलैंड की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। और यहीं से शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध। जर्मनी ने तय किया था कि इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं हारेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले जर्मनी एक काफी पावरफुल देश बन चुका था। उसने पहले से ही कई सारी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से जर्मनी की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल बन चुकी थी। नए नए हथियारों के साथ जर्मनी ने बनाई एक मशीन जिसका नाम रखा गया एनिग्मा। एनिग्मा दरअसल जर्मन सरकार और जर्मन आर्मी के बीच कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता था। जो भी सीक्रेट मैसेजेस जर्मन सरकार अपनी आर्मी को भेजते थे वो एक कोड के फॉर्म में भेजते थे और वो ऐसा करती थी इस कोडिंग मशीन एनिग्मा के जरिए। दोस्तों, एनिग्मा इतनी ज्यादा एडवांस मशीन थी कि उसको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसमें हजारों प्लग्स और रोटर्स लगे हुए थे जिसकी मदद से वो इसके कोडिंग पैटर्न को डेली चेंज किया करते थे, ताकि अगर गलती से किसी दिन इसके मैसेजेस किसी और के हाथ आ भी जाते हैं तो अभी वो इसको डिकोड ना कर पाए। इस मशीन के दम पर जर्मनी दुनिया जीतने का ख्वाब देख रहा था। जब ब्रिटेन को एनिग्मा सीक्रेट कोड्स के बारे में पता चला तो उन्होंने बुलाया अपने जेम एलन ट्यूरिंग को। एलन को सारी बातें बताई गईं और उनसे कहा गया कि आप हमें इस कोड को डीकोड करने के लिए एक मशीन बना कर दो। एलन ने अपनी टीम बनाई। उनकी टीम में बड़े बड़े मैथमेटिशियंस, चेस प्लेयर्स और पजल सॉल्वर्स थे। उन्होंने इनको सेलेक्ट करने के लिए एक क्रॉस पजल बनाया और फिर उस क्रॉस पजल को जिसने 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया वो सारे उनके टीम में शामिल हो गए। इनके अलावा भी एलन के खुद के साथी भी थे उनके टीम में। एलन ने अपना काम शुरू किया और इनकी टीम एनिग्मा सीक्रेट कोड्स को हैक करने के लिए एक मशीन बनाया जिसका नाम रखा गया बॉम्ब। ये वो फटने वाला बॉम्ब नहीं था, ये एक प्रॉपर मशीन थी। इसमें भी एनिग्मा की तरह बहुत सारे प्लग्स और रोटर्स लगे हुए थे।
और पहला बॉम्ब 18 मार्च 1940 को इंस्टॉल किया गया। पर अफसोस ये भी जर्मन्स के सीक्रेट कोड्स को डिकोड करने में नाकाम रहा। इधर ब्रिटेन को काफी लॉस हो रहा था क्योंकि जर्मनी अपने पीक पावर पर पहुंच चुका था और ब्रिटेन को कभी भी इन्वेड कर सकता था। ये सब देखते हुए ब्रिटेन ने एलन पर प्रेशर बढ़ाया। 2 साल बाद 1942 में अपने रिसर्चेस में कुछ चेंजेस लाने के बाद एलन ने बॉम्ब में कुछ और चेंजेस लाए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जर्मन्स जो भी कोड बेचते थे उसमें कुछ वर्ड्स हमेशा कॉमन रहते थे। उन्होंने ये पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद अपने मशीन में कुछ चेंजेस लाए और फिर से बॉम्ब का ट्रायल किया और इस बार वो सक्सेसफुल रहे। इधर जर्मनी को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनके सारे मैसेजेस अब ब्रिटेन पढ़ सकता है। एलन के इस योगदान से न सिर्फ ब्रिटेन को जीत मिली बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 को 4 साल छोटा कर दिया गया और न जाने कितनी जानें बची। इसके आगे का इतिहास तो आपको पता ही है। जर्मनी का बुरा वक्त शुरू हो गया। जर्मनी ने अपने तानाशाह हिटलर के सुसाइड के बाद सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। फिर एलन ने ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग इंजन को डिजाइन किया। साल 1951 में एलन ने अपना रिसर्च बायोलॉजी में किया। उन्होंने मैथमेटिकली सेल डिवीजन के पैटर्न को समझाया और मॉर्फोजेनेसिस को भी समझाया। इसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में जो चेंजेस आते हैं हम उसको मैथमेटिकल पैटर्न से कैसे समझ सकते हैं। आज के टाइम में हम इसे ही बायोमैथमेटिक्स या मैथमेटिकल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। एलन को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी टाइटल दिया गया। इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी इनके साथ जो व्यवहार किया गया इनके देश के द्वारा वो काफी ज्यादा गलत था। एलन ने अपने साथ ही काम करने वाली एक मैथमेटिशियन जॉन से इंगेजमेंट किया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने अपने फियांसे से एक लाइफ का डार्क सीक्रेट शेयर किया जिसके वजह से उनकी एंगेजमेंट टूट गई। दरअसल एलन होमोसेक्सुअल थे। उनका अट्रैक्शन सेम जेंडर के लोगों की तरफ था। ब्रिटिश सरकार को जब यह बात पता चली तो उन्होंने एलन को 100 दिन के लिए जेल में डाल दिया क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से LGBTQ एक क्राइम माना जाता था और गवर्नमेंट ने उनकी हार्मोन थेरेपी तक करा डाली जो कि ऑफिशियली एक क्राइम था। हालांकि बाद में सरकार ने उनसे माफी भी मांगी, पर क्या ये सही था? एक इंसान जिसके एहसान ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी नहीं भुला सकेगी, उसके साथ ऐसा व्यवहार। इधर इतना कुछ चल रहा था एलन की जिंदगी में, वहीं 7 जून 1954 को एलन की मेड को एलन की डेड बॉडी मिलती है उनके बेड के साइड में और उनके बगल में रखा हुआ है एक आधा कटा हुआ एप्पल। बताया जाता है कि उस एप्पल में साइनाइड केमिकल मिले थे। लोगों का मानना है कि उनकी मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि केमिकल्स की कभी इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं और एलन की पुरानी आदत थी सोने से पहले एक एप्पल खाने की, तो शायद उनकी मौत डिप्रेशन की वजह से हुई हो। रीजंस आज तक क्लियर नहीं हो पाए, पर एक चीज क्लियर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ट्रीटमेंट उनके साथ किया वो एलन बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 एंटरप्रेन्योर्स अपनी नई कंप्यूटर कंपनी के लिए लोगो ढूंढ रहे थे। तभी उनको याद आए एलन और उनके द्वारा किए गए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूशंस, और उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो एप्पल रखा। ध्यान दीजिएगा, पूरा एप्पल नहीं, एक आधा कटा हुआ एप्पल। वही एप्पल जो एलन के बेड के पास मिला था। कंपनी को तो आप पहचान ही गए होंगे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के लोगो के पीछे का राज और एलन ट्यूरिंग की लाइफ स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।